किसी भी व्यक्ति की मान लीजिए एफआईआर दर्ज हो गई, तो एफआईआर दर्ज होने के बाद जो अगला प्रोसीजर शुरू होता है वो इन्वेस्टिगेशन का। और इन्वेस्टिगेशन में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है जो भी साक्षीगण हैं उनका बयान लिया जाना, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाना। तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए क्या प्रोसीजर है? तो फ्रेंड्स, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का जो प्रोसीजर शुरू होता है वो है सेक्शन 160 से। 160 सीआरपीसी के अंतर्गत जो भी मान लीजिए किसी भी मामले में साक्षीगण हैं, तो उनके बयान लेने के लिए सबसे पहले तो एक नोटिस दी जाएगी। 160 सीआरपीसी के अंतर्गत एक नोटिस दी जाएगी, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा उसके द्वारा, विवेचना अधिकारी द्वारा एक नोटिस दी जाएगी ऐसे साक्षीगण को। और ऐसे साक्षीगण से अपेक्षा की जाएगी कि जहाँ भी पुलिस अधिकारी अगर बुलाता है तो वहाँ पर, या मान लीजिए अगर कोई लड़का है जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम है या कोई महिला है, तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को उनकी सुविधा अनुसार जाके उपस्थित होकर उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना होगा। और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा 161 सीआरपीसी के अंतर्गत। मतलब जो स्टेटमेंट लिए जाएंगे, जो बयान लिए जाएंगे और जिनको लेखबद्ध किया जाएगा वो लेखबद्ध होगा 161 सीआरपीसी के अंतर्गत। और अक्षरशः लेखबद्ध किया जाएगा कि जो वो कह रहे हैं वो उसी स्थिति में उसको रिकॉर्ड किया जाए, उसी संदर्भ में रिकॉर्ड किया जाए, बस उसमें कोई हेरफेर ना हो। 162 सीआरपीसी के अंतर्गत इसके बाद प्रोविजन ये है कि पुलिस के समक्ष, यानी जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, अगर उससे जो भी कथन किया जाता है, यानी जो भी स्टेटमेंट उसके समक्ष दिया जाता है साक्षीगणों द्वारा, तो उसको हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। मतलब जो स्टेटमेंट देंगे वो साक्षीगण, तो उनका स्टेटमेंट हस्ताक्षरित मतलब अंगूठा लगाना या दस्तखत करना नहीं होगा, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है और उसके लिए उनको बाध्य नहीं किया जा सकता है। और ऐसे एविडेंस जब भी ले लिए जाएंगे तो इनका साक्ष्य में उपयोग किया जाएगा। जब भी ट्रायल होगा तो उसमें साक्ष्य में उपयोग किया जाएगा। ऐसे साक्षीगणों को साक्ष्य के लिए न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा और उपस्थित होकर न्यायालय में अपना साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ेगा, साक्ष्य न्यायालय के समक्ष देना पड़ेगा, अपना स्टेटमेंट देना पड़ेगा। 162 सीआरपीसी में ये प्रोविजन है कि साक्षीगण हस्ताक्षरित नहीं करेंगे जो भी कथन करेंगे या जो भी साक्ष्य देंगे, और जब उनको बुलाया जाएगा न्यायालय द्वारा तो न्यायालय में उपस्थित होकर उस मामले में साक्ष्य देंगे। 163 सीआरपीसी, 163 सीआरपीसी सबसे महत्वपूर्ण है। 163 सीआरपीसी में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि किसी भी साक्षी को ना तो धमकाया डराया जा सकता है कि वो गवाही ना दे। मतलब सेक्शन 24 ऑफ एविडेंस एक्ट, जो सेक्शन 24 एविडेंस एक्ट में व्यवस्था है कि उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराए गए संस्वीकृत, मतलब ऐसा कोई कन्फेशन, ऐसी कोई संस्वीकृत नहीं की जाएगी कि ऐसा कोई गवाह के ऊपर बयान दबाव नहीं डाला जाएगा कि दबाव डालकर उनसे कहा जाए कि आप जो है इस मामले में बयान जब दीजिए। और अगर मान लीजिए वो बयान अपनी इच्छा से कोई देना चाहते हैं तो उनके ऊपर तब भी आप दबाव डाल के ये नहीं कह सकते हैं कि उनका बयान रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। यानी 163 सीआरपीसी में जो अधिकार है विटनेस के पास, साक्षीगण के पास, वो ये है कि अगर कोई दबाव डालकर उनसे बयान दिलाया जाता है तो नहीं देना है उनको, और अगर वो बयान देते हैं तो उनको डरा धमका कर भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उनका बयान रिकॉर्ड करने से मना नहीं कर सकता। मतलब जो बयान वो देते हैं उसको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को रिकॉर्ड ही करना पड़ेगा। ये प्रोविजन 163 सीआरपीसी के अंतर्गत है। 164 सीआरपीसी में कुछ मामलों में जो मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं, खासतौर पर महिलाओं से संबंधित अपराध में, आपने कॉमन सुना होगा 164 सीआरपीसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया जाता है। तो उसमें भी ये माना जाता है कि जो बयान होता है वह अक्षरशः रिकॉर्ड किया जाता है और उसमें मजिस्ट्रेट भी हस्ताक्षर करता है, और जो भी मान लीजिए स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति है, पीड़ित है, चाहे वो महिला हो, अगर मान लीजिए रेप पीड़ित है तो उसका भी स्टेटमेंट अक्षरशः रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके भी हस्ताक्षर होंगे उस स्टेटमेंट पर कि उसने न्यायालय के समक्ष बयान दिया, और पीठासीन अधिकारी के भी हस्ताक्षर होंगे, साथ साथ उस पीड़ित के भी हस्ताक्षर होंगे, या जो व्यक्ति उपस्थित होगा गवाह देने के लिए, साक्ष्य स्टेटमेंट देने के लिए, बयान देने के लिए, तो उसके भी हस्ताक्षर होंगे। तो ये प्रोविजंस हैं, यानी 160 सीआरपीसी से 164 सीआरपीसी तक। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ जानना हो तो कमेंट कीजिए, बट कमेंट के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि सेम डे रिप्लाई कर दूँ। अगर रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो जैसा पॉसिबल होगा, टाइम मिलता है मुझे तो मैं रिप्लाई आपको करूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।